तो ये इसी कल्चर की वजह से जो अभी लास्ट 2-3 सालों से हम फिल्में देख रहे हैं, जैसे सिकंदर का आपने जिक्र किया, तो इतनी जब एक दौर था जब सलमान की फिल्में ईद पर आती थी तो 3 दिनों में 100 करोड़ 150 करोड़ का पूरा बोर्ड लग जाता था, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। लकीली ये साल रहा कुछ अच्छी फिल्में आई है जिसने हमें वो किया, बट यही वजह है इस पूरी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है जो फ्लॉप फिल्मों के लिए, या सच में ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि अब वो एक्टिंग समझ रही है? हर्ष, आप एक बात बताइए, फिल्में अगर इतनी चल रही हैं तो ओटीटी पर आने की जल्दी क्यों होती है? क्यों नहीं लगी रहती कोई फिल्म 3 महीने तक, 2 महीने तक, जैसे 12वीं फेल लगी रही थी? अगर इतनी ही फिल्में चल रही हैं और इतने ही लोग दीवाने हो रहे हैं, 100-100 150 करोड़ कमा रहे हैं, तो आप लगा के रखिए ना 6 महीने। आपको ओटीटी पे आने की जल्दी क्यों होती है? सच तो वहां पे पता लग जाएगा ना। हिंदुस्तान में जनता बढ़ी ही है ना पिछले 50 साल में, हमारी जनसंख्या कम तो हुई नहीं है, और खर्च करने की ताकत भी बढ़ी है। तो फिल्म तो 2 हफ्ते में उतर जाती है, बड़ी से बड़ी फिल्म भी मैक्सिमम 3 हफ्ता। कई फिल्में ऐसी हैं जब हम थिएटर में बुकिंग कराते हैं ना, प्रेस शो अगर नहीं जा पाए तो फुल दिखाता है, टिकट्स फुल दिखाता है, हाउसफुल दिखाता है, चुन के हमें टिकट सीट्स चुननी पड़ती हैं, और जब थिएटर में पहुंचो तो सब खाली है। तो वो खरीदी किसने थी टिकट जो इतना भरा हुआ दिखा रहा था थिएटर? विकी सर, कौन खरीद रही है? मनोज देसाई से इंटरव्यू किया है 3-4 दिन पहले, और उसमें उसने एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया है धुरंधर का। धुरंधर का? जी। ओके। पीवीआर में वो कहते हैं बोर्ड हाउसफुल था, उसके 2 जन कैसे तैसे टिकरमबाजी करके उनको टिकट मिली, क्योंकि अंदर तो लोग थे नहीं, वो चले गए अंदर। देयर वर ओनली 14 पीपल, ही सेज, दे काउंटेड, एंड बाहर हाउसफुल लिखा है। बॉक्स ऑफिस पे बोल रहे हैं हमारे पास टिकट नहीं है, एंड 2 more that made it 16। 16 जन थे अंदर। आप मुझे बताइए, अगर आपका ये सवाल आपके लिस्ट में है बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, तो व्हाई शुड आई बिलीव द कलेक्शंस ऑफ धुरंधर और एनी फिल्म फॉर दैट मैटर? व्हाई शुड आई? ठीक है, 300, 400, 450, हर एक आर्टिकल के हेडिंग में अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह 450 करोड़ स्टारर, कोलन, फिर आगे हेडिंग क्या है? बट सर फिर ये नंबर्स क्यों है? आप अगर मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप बताइए कि नंबर्स क्यों, फेक नंबर्स का दिखाने का क्यों होड़ मची हुई है? क्या दिखा के बॉक्स ऑफिस पे क्या साबित? लेट मी ऐड हियर कि मैं नहीं कह रहा हूँ फ्लॉप है, बट वो जरा भी छोड़ना नहीं चाहते, जरा भी छोड़ना नहीं चाहते। पर जो रिव्यूज, छोटी दुनिया जो बन रही है ना, उसका ये हिस्सा बन चुका है। अनुराग कश्यप, करण जौहर और कोमल नाहटा। कोमल नाहटा तो बॉक्स ऑफिस पे बहुत नजर रखते हैं, उनकी अपनी हर एग्जीबिटर से एग्जीबिटर है। उन लोगों ने कोट अनकोट किया है या पॉडकास्ट में ऐसे लिखा हो, साफ कहते हैं कि टिकट खरीदी जाती है, अपनी ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अनुराग कश्यप कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके का बबल है, जब फूटेगा तो बड़ा भयंकर होने वाला है। करण जौहर ने भी एक पॉडकास्ट में माना है कि हाँ, ये किया जाता है। सयारा की ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने काम किया और फिल्म इसके बाद चली। और अब लोग हमारे यहाँ ना बॉलीवुड में, मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं काम करूँ, मुझे लगता है हम लोग ना जैसे फार्मूला फिल्में बनाते हैं, इनको ना अपनी फिल्मों की मार्केटिंग का भी फार्मूला जब तक चल रहा है ना चलाओ, खूब करो, बॉक्स ऑफिस में ये कमा रहा होगा, क्योंकि उनको लग रहा है इस तरह के जब लोगों के दिमाग में बार बार भरा जा रहा है कि नहीं आज 400 करोड़, आज 500 करोड़, आज 1000 करोड़, तो लोग देखने जाएंगे ऐसा है क्या। और जैसे उज्ज्वल भैया ने कहा कि हमने डिजिटल मीडिया को खुद ही खरीद लिया है, और वहां पे वो आर्टिकल भी तो अपनी एक झूठी दुनिया बना रहे, तो वहां भी वो चर्चा हो रही है। रणबीर कपूर ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, उनसे पूछा गया कि आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं हैं, तो रणबीर ने कहा कि अगर मैं सोशल मीडिया पर आता हूं तो वहां 2 तरह के लोग आएंगे, एक जो मेरी हर बात पे तारीफ करेंगे, वो मेरा दिमाग खराब कर देंगे, और दूसरे हेटर्स आएंगे जो मेरी हर बात पर मुझे ट्रोल करेंगे। तो न तो मुझे ट्रोल करने वाले मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और ना ही मुझे प्रेज करने वाले आगे बढ़ने में मदद करेंगे। काश ये बात बाकी के जो स्टार्स हैं, जो मिलियंस के पीछे भागते हैं, जिनकी फिल्म को देखने लोग हजारों में भी नहीं जाते, अब आप सोचिए सोशल मीडिया पे जिनको मिलियंस में लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके हजारों में भी टिकट नहीं बिकते। तो ये तो छद्म चीज आपने अपने आसपास खुद ही जन्म दे दिया ना, इसको आप उसी में उलझ के गिर रहे हैं। जल्दी मुझे समझाए ना, जो फेक नंबर्स जैसे विकी सर ने भी बताया, ये फेक नंबर्स लाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है आम दर्शकों को, अगर ये बात बताए। बेसिकली आप एक तस्वीर ये रखना चाहते हैं कि इतने सारे लोगों ने फिल्म देख ली है, कहीं मैं ना रह जाऊं पीछे। तो हमारे देश में तो वैसे भी भेड़ चाल है, एक लव स्टोरी हिट हो जाती है तो 10 और बनती हैं, एक हॉरर हिट हो जाएगी। तो जो हमारी जनता की सोच है ना कि तूने कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया।
आप ये नहीं देख रहे कि कंटेंट अच्छा है या नहीं है। अब कितने शर्म की बात है, हम हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है, हमारे यहाँ फिल्में मेजर कैसे की जाती हैं? इतने 100 करोड़ का बिजनेस करने वाली। आपने उसकी कहानी पे बात नहीं की, आपने उसके उन पहलुओं पर बात नहीं की, कौन उस क्राफ्ट को देखकर कितने लोगों ने उससे फिल्म बनाना सीखा या कितने लोग उस कहानी के दीवाने। आप कहते हैं इतने 100 करोड़ की फिल्म है, तो आपने तो अपनी क्राफ्ट को खुद ही बदनाम किया पहले। क्या क्या सिर्फ पैसे से फिल्म बनती है और क्या फिल्म सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनती है? इसके बीच के फर्क को समझना पड़ेगा ना। ये परसेप्शन की दुनिया, मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोड्यूसर है, अंधेरी में उनकी ऑफिस है, मैं वहां बैठा था डे 2 पे ऑफ द फिल्म। पहले से ही वो बना रहे थे कंप्यूटर पे उनकी पूरी ऑफिस, वो पूरा तस्वीर with the colors and everything, whatever you call that. 24 CR डे 2 शुरू हुआ है। 12 बजे मैं उसके ऑफिस में बैठा हूं, 12 साढ़े 12। आपको कैसे मालूम डे 2 पे 24 होने वाला है? और नेक्स्ट डे आई रीड 24 ओनली। सो एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, एवरीथिंग इज प्लान्ड। I believe I've read that actors are also giving money to theaters etc. to show that they are houseful. एक ब्रांड, सपोज उसने एक ऐड किया है कोई सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, आई एम जस्ट सेइंग एग्जांपल, उसकी फीस 2 करोड़ है, आप मुझे 1 करोड़ दे दो, ऐसा मैंने पढ़ा है। 1 करोड़ आप थिएटर्स में दे देना टिकट्स के लिए, 1 करोड़ की टिकट्स खरीद लेना, अंदर तो कोई होगा ही नहीं। अब आपका जो सवाल था कि आप क्यों कर रहे हैं ये, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो एक्टर की नेक्स्ट फिल्म में उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि अगर वो दिखा दे कि उसके कोई आया ही नहीं तो नेक्स्ट पिक्चर में उसको पैसे नहीं मिलने वाले, या शायद फिल्म ही नहीं मिले। दूसरी बात, सेम डायरेक्टर का आगे कंटिन्यूटी रहेगा। दिस होल थिंग इज इट्स नाउ जस्ट अ रैकेट, इट्स अ रैकेट। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि नंबर्स का जो खेल है वो चलो ऊपर नीचे करके होता होगा, कुछ मूवीज़ में करते भी होंगे, लेकिन पर्टिकुलर धुरंधर की बात करूँ तो मैं अपनी पूरी लाइफ में पहली बार सुबह फर्स्ट शो देखने गया था, 11 लोगों के साथ गया था। और वो जो 11 लोग थे मेरे साथ, वो एक हफ्ते पहले से एक प्लान कर रहे थे कि ये मूवी एक साथ देखनी है यार। और पता नहीं क्या बातों में ऐसा हो गया कि अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट शो 8 बजे वाला हम देखने गए। आप बिलीव करोगे, मुझे नहीं पता देसाई साहब सच है कि मेरी बात को सच माना जाएगा, वो थिएटर फुल था। और पता तो था सबको कि मूवी की लेंथ बड़ी है, ये सोच के जा रहे थे कि भाई क्या होगा अंदर, 3.5 घंटा नहीं हिलने दिया उस मूवी ने। 11 के 11 लोगों को नहीं हिलने दिया। और 11 के 11 लोग, मैं कोई पेड रिव्यू नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे धुरंधर का या कुछ, वो 11 के 11 बाहर आके बोले मजा आ गया। एंड ऑफ द डे मैं आपको बता देता हूँ, धुरंधर की जब प्रमोशन चल रही थी, हमारी बहुत सारी मूवीज़ के साथ प्रमोशन होती रहती है, धुरंधर की जब प्रमोशन चल रही थी, हमारे साथ उस लेवल की प्रमोशंस नहीं हुई थी धुरंधर की। धुरंधर का कंटेंट ही इतना अच्छा है और इतना अच्छा बिका है। उसके बाद आप देखोगे कि आज सोशल मीडिया पूरी धुरंधर के राइट, ये एग्जैक्टली से मैं भरी ये हुई। ऐड करना चाह रहा हूँ कि सर जैसे ये इन्होंने कहा, कहना ये चाहता हूँ, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको ओवर मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने साफ आपसे कहा है उस वक्त कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कलेक्शंस नहीं हुए, वो जरा भी रूम छोड़ना नहीं चाहते। अगर 400 हैं तो वो 425 दिखा के छोड़ेंगे, 450 दिखा के छोड़ेंगे। अगेन आई एम नॉट स्टिकिंग टू द नंबर्स आई एम सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ एवरी फिल्म फॉर दैट मैटर। तो सक्सेस भी है तो उसमें भी इन्फ्लेशन की बहुत संभावना है। और देसाई साहब ने ये भी कहा इंटरव्यू में, अगर आप देखें मनोज देसाई का इंटरव्यू, कि मेरे को यूट्यूबर्स ने आके बोला है जो आते हैं यहाँ कि हमें अच्छा खासा दिया गया है, हमें अच्छा बोलना है धुरंधर के लिए। सो आई विल मेक इट वेरी क्लियर, दैट मीन्स भले कितनी भी अच्छी पिक्चर बनी हो, कितनी भी बड़ी पिक्चर हो, कितनी भी एडवांस बुकिंग हो, कितना भी बज हो, प्रोड्यूसर्स, corporate houses, OTT platforms are shelling out money, paying and setting up the stage
टू मेक इट श्योर कि भाई नंबर्स दिखा के मुझे लगता है कि करियर बन रहे होते तो अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ हर फिल्म से रीलॉन्च नहीं होते। इनकी फिल्मों के भी बड़े बड़े नंबर दिखाए गए थे, तो मतलब कहाँ फायदा मिल रहा है इनको? अगर फायदा मिलना होता तो वरुण धवन हर फिल्म से रीलॉन्च होते हैं। ये तो 3 नाम बॉलीवुड में पिछले 5-7 सालों से रीलॉन्च होते हैं। अर्जुन कपूर रीलॉन्च होते हैं, टाइगर श्रॉफ होते हैं, वरुण धवन भी होते हैं, तो इनकी फिल्मों के भी बड़े नंबर थे। मुझे देखिए, मैं विकी की बात से एग्री करता हूं कि नंबर बढ़ा के दिखाए जाते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या बढ़े हुए नंबर वाकई हेल्प करते हैं? तो इनके भी करियर चलने लगते हैं। मुझे लगता है अगर ऑस्कर ना क्राफ्ट के लिए नहीं बिजनेस के लिए मिलता तो सारे ऑस्कर इंडिया लेके जाती। ये अच्छा था। बढ़े हुए नंबर मदद तो करते हैं, बढ़े हुए नंबर मदद तो मतलब करते ये हैं, इनको पर ऑस्कर कभी-कभी- चाहिए, पर ये नहीं समझ में आता कि क्राफ्ट के लिए चाहिए ना, तो वॉलंटियर क्राफ्ट जी ने में एक काम अच्छी करो। बात कही कि अगर मुझे नहीं पता, वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। मैं गया था और मुझे हाउसफुल दिखा, और मुझे इसी बात पे कि फिल्म के हीरो रणवीर सिंह है, तारीफ किसकी हो रही है? अक्षय खन्ना। क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? परफॉर्मेंस देख, कोई तो देख रहा होगा ना कि ये भी पीआर स्ट्रेटेजी में है कि जिस अक्षय खन्ना को हम पूछ नहीं रहे थे, उनकी कहीं फिल्में नहीं थी, मेरे कहने का मतलब हम पूछ नहीं रहे थे, कहने का मतलब ये है कि वो फिल्मों में नजर न आए, अचानक वो आते हैं और पूरी तरह से छा जाते हैं, और रणवीर सिंह का नाम नहीं है, अक्षय खन्ना। तो मेरा वही आधार है कि अगर अक्षय खन्ना की तारीफ तो लोगों ने देखी होगी फिल्म, डेफिनेटली देखी होगी, Yes. डेफिनेटली। इतनी तारीफ हो रही है, इतनी बार मैंने खुद देखी, मुझे अच्छी लगी फिल्म। और मुझे लगता है उसके चक्कर में किस किस को प्यार करूं 2 बेवजह मतलब घाटे में आ गई। अच्छी पिक्चर वो भी बनी है, किस किस को प्यार करूं 2, लेकिन वो धुरंधर की साथ रिलीज होने के चक्कर में मतलब एक हफ्ते का ही गैप था सर। धुरंधर का ये ताज़ा है, तो मुझे याद है इस प्रमोशन के टाइम 2 बार मैं रणवीर सिंह से मिला। एक जब ट्रेलर लॉन्च था और एक सॉन्ग 2 टाइम मिला। पीआर ने जब मिलवाया तो उन्होंने एक ही वर्ड मुझे पहले बोला, पाजी मैं बहुत मेहनत की है इस पे। एक ही वर्ड उन्होंने, पाजी मैंने बहुत मेहनत की है इस पे। अगले इवेंट पे जब मिले, क्योंकि पीआर मिलवा देते हैं कि सीनियर पुराने आए तो मिल लो, वहाँ पे भी बोलते, पाजी मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने 15 किलो बढ़ाया, 15 किलो कम किया, इस पे बहुत मेहनत की है। कसम से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जैसे मूवी देख के बाहर निकला, मेरे को खुद एकदम वो दिखा मूवी में कितना लोगों का मेहनत क्या लगा हुआ है, क्या एक एक बंदे ने मेहनत की। मैंने उसी टाइम रणवीर सिंह को मैसेज किया कि पाजी मज़ा आ गया यार, सच्ची में मज़ा आ गया मेरे को देख के। उस मैसेज में मेरे अभी भी मैसेज है, एक ही आंसर है उसमें, मैंने बहुत मेहनत की है। तो मैंने बोला पाजी मेरे को आके सिर्फ आपको जप्फी पानी है।